Ma'am, good evening. Good evening. Ma'am, good evening. Good evening. Good evening. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. मैम आप टेस्ट कब भेजोगे? Ma'am, test. हमें टेस्ट नहीं। लेसन ये भी आपको ट्यूसडे मिले और मैं सबको मैसेज भी ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है? लेट मी आस्क सर व्हेन ही विल शेयर। ऑलराइट, लास्ट डे हमने कौन सा प्रोनाउन किया था? मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैम हमारे रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन करने हैं। हाँ, आज मैम हमने कल मैम ईच अदर और अनदर भी किया था। ओके, रिफ्लेक्स मैम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के मैम एग्जांपल्स भी किए थे। मैंने एक तो पोजेसिव प्रोनाउन किया था हमने, कल ओनरशिप बोला। ऑलराइट, सी अब देखो नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, nobody will speak until and unless you have any query or problem, okay? Alright, कल हमने स्टार्ट किया था या फिर थोड़ा सा डिस्कस किया था? मैम ये थोड़ा मैम स्टार्ट नहीं किया था। मैम इंट्रोडक्शन की थी इसकी सिर्फ। ऑलराइट, ओके, पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, ठीक है? इंटेंसिव तो 2 मिनट में समझ आ जाएगा, इंटेंसिव में ज्यादा कुछ है ही नहीं। देखो, जॉन सॉ मी, जॉन ने मुझे देखा। जॉन क्या है? एक जॉन, एक पर्सन जॉन है, एंड मी, मैं जॉन नहीं हूं, ठीक है? मतलब 2 पीपल आर देयर। एक पीपल है जॉन फर्स्ट, और सेकंड पर्सन है, कौन है? मी है, जैसे मैं हूं, ठीक है? जॉन सॉ, जॉन ने मुझे देखा मीन्स 2 पीपल आर देयर। ये दोनों अलग है, दैट मीन्स सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। सॉ क्या है? वर्ब है। जॉन है सब्जेक्ट, यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है? मैम नो। डिफरेंट है, ठीक है? Why does he blame you? He blame you. He अलग है, एक बॉय है ही, उसने ब्लेम किया किसको? यू को ब्लेम किया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दोनों सेम है? ही भी, ही यू ही है। मैम नो। नॉट। यू मैम डेविड सेंड हिम, डेविड ने उसको देखा, ठीक है? डेविड वर्ब, सेंड हिम ऑब्जेक्ट। तो बताओ, डेविड और हिम 2 पर्सन है, क्या सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट है? नो मैम नो मैम। ये जो मैं ये क्रॉस लगा रही हूँ ना, तो ये इक्वल टू को नॉट इक्वल टू बोलते हैं इसको, ठीक है? डॉग हर्ट द कैट, डॉग ने कैट को हर्ट किया। हर्ट है वर्ब, ठीक है? डॉग ने, मैम एक बार फिर से समझा दो। स्टार्टिंग से। मैम यस। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है? क्लियर? देखो, जॉन जॉन सॉ मी, जॉन ने मुझे देखा, मतलब एक पर्सन है जॉन, एक आदमी है जॉन, और एक मैं हूं, ठीक है? तो जॉन ने मुझे देखा। जॉन क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, मैम ऑब्जेक्ट। ठीक है? मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ। आप ऐसे मतलब बीच में आप रिपीट करो, लेकिन अनम्यूट मत करना, फिर डिस्टरबेंस होता है, ठीक है? मैम यस बेटा। मैम जॉन तो सब्जेक्ट। यस, जॉन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग इंसान है ना? मैम सो क्या हुआ? वर्ब हुआ, देखा, देखना, वर्ब हुआ ना? वी लिखा है यहाँ पे, चेक दिस, वी इज फॉर वर्ब। मैम यस, मैम जॉन सब्जेक्ट है और से वर्ब है। मैम मी ऑब्जेक्ट है ना?
यस देखो S for subject, O for object and V for verb. ओके वर्ब। ठीक है, पूरा लिखेंगे। मैम यस मैं वो मुझे लगा कि आपने ना टिक्का लगाई है। ऑलराइट, देखो जॉन क्या है, जॉन सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अलग इंसान है और ऑब्जेक्ट है अलग इंसान है। सब्जेक्ट है जॉन मतलब एक इंसान, और मी मैं सेकंड पर्सन, ठीक है। व्हाई डज ही ब्लेम यू, ही सब्जेक्ट है, वर्ब ब्लेम है, ब्लेम वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डेविड सेंड हिम अ कॉपी, डेविड ने उसको कॉपी भेजी, डेविड सब्जेक्ट है, सेंट मैम यस मैम सब्जेक्ट के बाद यस बेटा मैम ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्ट से पहले, हाँ जी मैम और सब्जेक्ट के बाद भी। मैम यस बेटा मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं मैम जो जिनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होता। नो नहीं, अभी तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टार्ट ही नहीं किया। मैं आपको एग्जाम्पल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझा रही हूँ, ठीक है। देखो आप पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखो, तभी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे। जो मैं एग्जांपल्स करवा रही हूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करो, इसमें ये चीजें आपको समझनी है, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आपको ये समझ में आएगा तब समझ में आएगा कि सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट है या नहीं है। डेविड सेंड हर कॉपी, डेविड ने उसको कॉपी भेजी, ठीक है। डेविड एक पर्सन है, सब्जेक्ट, सेंड वर्ब एक्शन है यहाँ पे, और हर ऑब्जेक्ट है। तो डेविड एक अलग पर्सन है, ये डेविड है, और उसने किसी को कॉपी भेजी, वो हर है। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग पर्सन है, एक पर्सन नहीं है। माई डॉग हर्ट द कैट, मेरे डॉग ने बिल्ली को हर्ट किया, ठीक है। तो डॉग क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, हर्ट है वर्ब, और कैट क्या है, वर्ब। ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैम डॉग ऑब्जेक्ट। और कैट दो अलग, मैम ऑब्जेक्ट यस सब्जेक्ट अलग है, मतलब जो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो अलग है, और इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है, ठीक है, वो अलग है, सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। वी ब्लेम यू, वी मीन यस बेटा, मैम सब्जेक्ट के बाद भी वर्ब आता है। हाँ जी पहले भी आ सकता है, सेंटेंस वर्ब से भी स्टार्ट, ओके। वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है। लेट मी गो, ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है इस लाइन में, मैम सब्जेक्ट मी कैसे हो सकता है, सब्जेक्ट मी तो बेटा ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं होता। पर्सनल मैम टेबल गो ध्यान है। करो, चेक आउट योर पर्सनल, मैम गो मैम नहीं है इसमें। मैम गो यस गो ये वर्ब है, लेट वर्ब होती है, और सेंटेंसेस वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ये कुछ एक्सेप्शन मैम अगर इसी सेंटेंस का इंटेरोगेट मैम अगर इसी सेंटेंस को अगर हम पूछे कि मैम इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? डोंट लेट मी गो, ओके मैम। लेकिन गो गो मैम जो गो है वो verb यस मैम गो इसका मैम जो मैम यस मैम लेट मी गो मैम उसमें मैम लेट तो मैम वर्ब है, मैम मी ऑब्जेक्ट है, मैम वो सब्जेक्ट क्या है? नो सब्जेक्ट इज देयर, गो। हम तो फिर इसमें गो क्या है? गो वर्ब है। मैम लेट और गो दोनों ही वर्ब है। जैसे कैन विन है, अगर सेंटेंस में कैन विन आता है तो दोनों वर्ब होती है, ठीक है। ओके मैम। मैम मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं मैम जिन प्रोनाउंस के आगे मैम सेल्फ और सेल्व्स लग जाते हैं। यस ठीक है, अभी देखो उनके सामने नहीं लगता, अभी स्टडी करते, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो आपका है ना, सेंटेंस है, सेंटेंस वाले पार्ट में क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी सारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के भी अब दो पार्ट होते हैं, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है।
ये आपका सेंटेंस वाले चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि जो प्रेडिकेट पार्ट होता है ना उसमें वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अब इस चीज में भी देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का होता है और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑफ मैम द, प्रेडिकेट क्या होता है? हाँ, यू डोंट नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? नो मैम। मैम सब्जेक्ट की दो कौन सी होती है फॉर्म? नोबडी नोज प्रेडिकेट, नहीं किया आपने? मैम मैम नो, मैम की है। मैम नहीं किया। देखो लिसन, अच्छा ओके, डोंट आर्ग्यू। देखो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट पार्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा प्रेडिकेट होता है। आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को मार्क करके बाकी सारा का सारा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। जैसे जॉन, मैम ऑब्जेक्ट भी? हाँ जी। देखो सब, अच्छा चलो इसी सेंटेंस में मैं आपको पहले यही करवा देती हूँ। जॉन आपका सब्जेक्ट है, बाकी सारा क्या है? प्रेडिकेट है, ठीक है। प्रेडिकेट। ये बाकी सारा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट बाकी सारा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट बाकी प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। मैम जो मैम व्हाई डज ही ब्लेम यू मैम, उसमें मैम मैम व्हाई डज मैम सब्जेक्ट और मैम ही ब्लेम यू मैम, नहीं अभी मैम व्हाई। अभी अभी इसको छोड़ दो बेटा, कंफ्यूज हो जाएंगे सारे, पहले सिंपल चीज को समझने दो, ठीक है। कैन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस को भी छोड़ो। देखो सब्जेक्ट और बाकी सारा का सारा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है, सबसे सिंपल ये चीज है, ठीक है। अभी मैं आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट कराऊंगी ना, तभी ये एडवांस सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे। अभी इतना समझो, सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट है, बाकी सारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब आपके प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें आती है? वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, आती तो और भी चीजें है ना। ऑब्जेक्ट। देखो एडवर्ब भी है, वो कहाँ जाएंगे? प्रेपोजिशन, कंजक्शन, वो क्या कहाँ जाएंगे? ये सभी क्या होते हैं आपका? ये होता है। अभी तक हमें जितनी जरूरत है ना उतना मैं आपको बता रही हूँ। वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो का होता है, जैसे टू द हाउस हो गया, टू क्या हो गया? प्रेपोजिशन। तो ये जो हाउस है, इस ऑब्जेक्ट को हम किसका ऑब्जेक्ट बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। कैन गो, कैन क्या है? वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। उससे पहले वर्ब आ रही है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और इससे पहले प्रेपोजिशन आ रही है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ ये चीज? मैम नो मैम ये आया। मैम आपने प्रपोजिशन करवा दी? नो। मैम मैम ये समझ समझ नहीं आया। अच्छा चलो छोड़ो, ये सेंटेंस वाला चैप्टर एक दिन पूरा डिस्कस ही कर लेंगे, फिर ऐसे बिना सेंटेंसेस के फिर ये भी रह जाएगा, वो भी पूरा नहीं होगा। अभी आप इतना समझो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ ना क्या होता है? यस यस मैम। मैम। ठीक है। आप वर्ब चेक करोगे, Yes, वर्ब के बाद चेक करोगे प्रोनाउन है, नाउन है, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वी वर्ब है ब्लेम, सब्जेक्ट है वी और ब्लेम है यू। इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट करने वाला अलग है और जिस पे इफेक्ट हो रहा है वो पर्सन अलग है। इज दिस क्लियर? मैम मैम जो ऑब्जेक्ट होगा मैम वो परफेक्ट नेम नहीं होगा, और जो सब्जेक्ट होगा उसमें परफेक्ट नेम होगा। नो नो नो, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है। परफेक्ट नेम भी हो सकता है। मैम ऐसे हो सकता है मैम जोहन सो राहुल। यस, हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे परफेक्ट नेम नहीं होगा। इट कुड बी अ परफेक्ट नेम। जॉन सॉ राहुल, जॉन ने राहुल को देखा, तो यहाँ पे किसने देखा? हमारा नाउन केस याद करो, वर्ब, वर्ब को करने वाला कौन है? जॉन है, तो जॉन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब का इफेक्ट किस पे हुआ? देखा किसको? राहुल को, तो राहुल ऑब्जेक्ट हो गया। हमने ये तो किया था ना बेटा, नाउन केस से तो डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। फर्स्ट 3 पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्रामेटिकल पार्ट से।
और फॉर नॉलेजेबल पार्ट Ma'am, अदर 3 पार्ट्स। यस मैम जैसे मैम हो गया मैम डेविड सेंट प्रिया अ कॉपी। यस, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। परफेक्ट नेम हो सकता है, ठीक है। अगर आपको प्रोनाउन पुट किया तो प्रोनाउन पुट कर सकते, प्रोनाउन की जगह नाउन भी तो पुट कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा ये? Yes, ma'am. देखो Yes, ma'am. सब्जेक्ट और मैम ऑब्जेक्ट अगर हमें इसकी पूरी मैम डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? किसकी? ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आपको सेंटेंस वाले पार्ट में करवा दूंगी मैं ये चीज, मैम दे दूंगी। यस मैम ये हो सकता है माय डॉग हर्ट द अंकल्स कैट। मैम सॉरी माय अंकल्स कैट। यस हो सकता है, अपॉस्ट्रोफी आएगी अंकल्स कैट, ठीक है। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब को ढूंढो, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, पर्सन। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वे होते हैं जिनके पीछे सेल्फ 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 या फिर सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, माई सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जो आई है वही ऑब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट है। आई भी मैं हूं और माई सेल्फ भी मैं हूं, तो सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हुआ? मैम मतलब आई सॉ माई सेल्फ इन मिरर मैम। मैम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैम इक्वल है कि मैम आई भी मैं ही हूँ और माई सेल्फ भी मैं ही हूँ। हाँ जी, देखो अब आपने उसको डॉग ने उसको काट लिया, उसने उसको ब्लेम कर दिया, उसने उसको हर्ट कर दिया, ये सेंटेंसेस उसके लिए है, दूसरों के लिए है, जब हमें खुद के बारे में बात करनी होती है, ठीक है। मैम यस मैम मैम जैसे इसमें लिखा है व्हाई डू यू ब्लेम योरसेल्फ, मैम ये कैसे हुआ? देखो आपका वर्ब क्या है? वर्ब है ब्लेम, यू है सब्जेक्ट और योरसेल्फ। जब भी आपको खुद के लिए बात करनी होती है तो योरसेल्फ। अब जॉन है, जॉन सेंड हिमसेल्फ, जॉन ने खुद को एक कॉपी भेजी हिमसेल्फ, तो आप ये खुद को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर बॉय है तो बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे? आप अपना रिफ्लेक्सिव टेबल चेक करो, जस्ट 1 मिनट। ये देखो आपका रिफ्लेक्सिव टेबल, अगर ही है बॉय है हिमसेल्फ, ठीक है, हर है हरसेल्फ, वी है आरसेल्फ, यू है योरसेल्फ, दे है देमसेल्फ। मैम ओके यस मैम मैम एक एग्जांपल था आई सो माई सेल्फ इन द मिरर। मैम इसमें आई और माई सेल्फ मैम दोनों अंडरलाइन किए थे, तो मैम इसमें आई भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? नो माई सेल्फ होगा बेटा रिफ्लेक्सिव, ये वर्ड रिफ्लेक्सिव है। मैम मैम रिफ्लेक्सिव मैम वही होता है जिसमें मैम सेल्फ और सेल्फ्स लगता है। यस ये वर्ड्स रेड कलर वर्ड्स आपके रिफ्लेक्सिव हैं। ये आपका आई क्या है? सब्जेक्टिव पार्ट है। ये यहाँ पे सिर्फ ये शो करना चाहती, इसको इसलिए अंडरलाइन किया गया है सो दैट दे कैन शो कि सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ओके मैम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनको उनके पीछे सेल्फ लगता है? हाँ जी, उन सब के पीछे सेल्फ लगता है, ठीक है। मैम अगर मैम ज्यादा होंगे तो मैम SELVES लगेगा। यस देन वी विल यूज प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जैसे आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या होती है? प्लूरल फॉर्म होती है, 3 प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। देखो इट इज रिटन हियर सिंगुलर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। अब खुद देखो माई सेल्फ मैं खुद एक पर्सन हूं तो सिंगुलर होगा। योर सेल्फ में दो देखो योर सेल्फ में 2 स्पेलिंग्स हैं, योर SELF सेल्फ, योर SELVES, ये प्लूरल फॉर्म है ना सेल्फ का। तो अगर सिंगुलर पर्सन यू के बारे में बात हो रही है, सेकंड पर्सन मैम जो आपने ब्लू से लिखा है मैम वो सब्जेक्ट है? यस बेटा। और हिमसेल्फ, हिम किसके लिए यूज होता है? वन सिंगल बॉय के लिए। हर किसके लिए यूज होता है? गर्ल के लिए। इट किसके लिए यूज होता है?
ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब आर किसके लिए यूज होता है, प्लूरल फॉर्म है ना, आर सेल्फ भी प्लूरल है, योर भी प्लूरल में भी यूज होता है, तो उसका प्लूरल फॉर्म ये है, देम इज आल्सो प्लूरल, तो उसके लिए भी देमसेल्फ, दिस इज एज सिंपल एज दैट। ओके, ये ब्लू वाले आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट सेम है, यू, तुम ने खुद को ब्लेम किया तो योरसेल्फ, जॉन सेंड हिमसेल्फ, जॉन ने खुद को एक कॉपी भेजी, मैरी सेंड हरसेल्फ, मैरी, यस बेटा। मैम जो आपने लिखा कि कैन यू हेल्प योरसेल्फ, मैम वो सेल्फ प्लूरल फॉर्म क्यों लगी? अभी करते हैं डिस्कस। देखो, मैरी ने उसको खुद को एक कॉपी बेची, ठीक है। माई ने, सॉरी, डॉग ने हर्ट किया किसको, अब यहाँ पे किसको हर्ट किया था, डॉग हर्ट द कैट, ठीक है। अगर यहाँ पे कैट होता तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल है, सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है, देन वी विल यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर। वी ब्लेम आवरसेल्फ, यू, वी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म है। मैम अगर होता माय डॉग हर्ट मी, मैम अगर होता माय डॉग हर्ट मी, तो सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। मैम कैसे? कैसे मीन्स हमारा मैम मीन्स, मैम जैसे हो गया, और मैम मी मतलब मैं, हाँ मैं। यस बेटा, देखो वी है प्लूरल है, तो हम उसके लिए आर सेल्फ प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। कैन यू हेल्प योर सेल्फ, मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट मोर पर्सन, देन इट इज प्लूरल फॉर्म। आप योर सेल्फ भी लिख सकते हो, यू कैन हेल्प योर सेल्फ। अगर वन यू है, अगर सेकेंड पर्सन वन है तो योर सेल्फ, अगर मे बी मोर दे आर टॉकिंग अबाउट मोर पर्सन, ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे थे, योर सेल्फ यूज किया। मैम अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर मैम हम रिफ्लेक्सिव भी मैम प्लूरल में लगाएंगे। यस, आप इसको प्लूरल में लगाएंगे, यूज करेंगे। मैम यू मैम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है ना? यस, अब आप अगर इसको योर सेल्फ नहीं करते तो आप इसको योर सेल्फ भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, 1 मिनट में दूर भी के चले जाना, ठीक है। हाँ, यू कैन, मैम अगर योर सेल्फ लिखते हैं तो भी सही होगा, अगर हम योर सेल्फ लिखते हैं तो भी सही होगा? नहीं, देखो अगर यहाँ पे योर सेल्फ लिखा है ना, तो मतलब यू सिंगल पर्सन नहीं है, मोर देन वन पर्सन इज देयर, ठीक है। मतलब जैसे आई एम सेइंग, मैं सिर्फ गरिमा को बोलती हूँ यू कैन हेल्प योर सेल्फ, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, ये वाला यूज करूंगी। लेकिन मैं आपको पूरी क्लास को बोल रही हूँ यू कैन हेल्प योर सेल्फ, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, ये प्लूरल यूज करूंगी, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मोर यू एक नहीं है, यू मैं बहुत सारे पर्सन्स को बोल रही हूँ, यू कैन हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। तो ये वाला प्लूरल से यूज होगा। और अगर मैं सिर्फ एक बच्चे को बोल रही हूँ कि आदर्श हेल्प योर सेल्फ, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लियर? ओके मैम। देखा, देमसेल्फ। मैम जैसे हमने क्लास को बोला तो हमने योर सेल्फ की सेल्फ किया, मैम यहाँ पर योर सेल्फ भी कर सकते थे। मैम अगर हमें रिफ्लेक्सिव को मैम प्लूरल में लिखना है तो मैम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैम दोनों ही प्लूरल में होना चाहिए। हाँ जी बेटा, प्लूरल के लिए ही तो आप रिफ्लेक्सिव प्लूरल करोगे। अगर मैं बोलूं मैं खुद को, कैसे करोगे, अगर मैं सिंगल हूं, ठीक है, आई कैन हेल्प, क्या है इनके, देखो वर्ड्स है ना, आई, ये टेबल देखो आप, आई का सब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट ये होगा, तो उसका रिफ्लेक्सिव ये होगा, ठीक है। यू योरसेल्फ, क्लियर, दे, देम, देमसेल्व्स। तो आप वी के साथ देमसेल्फ, वी कैन हेल्प देमसेल्फ, कैसे होगा ये सेंटेंस, ये टेबल क्यों बनाई है? यू कैन हेल्प माई सेल्फ यूज हो सकता है, यू कैन हेल्प माई सेल्फ। मैम अगर यू मैम माई सेल्फ तो मैम नहीं हो सकता। हाँ, तो मैम माई सेल्फ और यू तो मैम अलग अलग हो गए। हाँ, तो मैम अलग अलग हो गए तो मैम सेल्फ मैम लगते नहीं मैम उसमें। हाँ, तो सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट ना, हमने क्या डिस्कस किया था,
मैंने एक नोट्स में आपने ये देखना कि मैंने एक जगह ना ऐसे सर्कल किए हुए हैं इस तरीके से। उसका मतलब ये है कि आप इनको इसके साथ यूज करेंगे, आई को माई सेल्फ के साथ यूज करेंगे, यू को योर सेल्फ के साथ यूज करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ऐसा बन सकता है कि दे कैन हेल्प मैम आप themselves। इसके हाँ मैम आप इसके नेक्स्ट पेज देना मैम मैम आपने ये टेबल भेजा है? यस बेटा। ओके मैम। यस टेल मी व्हाट आर यू सेइंग। मैम मैं कह रहा था कि मैम आपने जो अभी ये टेबल दिखाया मैम ये आपने भेजा है ग्रुप में? मुझे तो ध्यान है कि मैंने भेज दिया, लेकिन मैं भेज दूंगी, आज पक्का भेज दूंगी, ठीक है। हैंड रिटन तो आपको मिल गए हैं ना प्रोनाउन के। मैम नो मैम 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 हमारी क्लास का सिर्फ 3 मिनट्स बचा है टाइम। ओके लिसन, हैंड रिटन तो मैंने शेयर किया है। मैम मैम अपनी लाइन आपने प्रोनाउन का कर दिया। अभी 3 मिनट्स नहीं है मैम, काफी टाइम पड़ा है क्लास लेफ्ट होने में। मैम 7 मिनट बचे हैं। ओके मैम 1 मिनट। लिसन, चलो मैं हैंड रिटन भी दोबारा भेज देती हूँ, ठीक है। ये क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव क्या होता है। मैम यस यस मैम। मैम यस अब देखो, मैम Yes. अब मैम देखो प्लीज आज टेस्ट भेज देना। बेटा टेस्ट में भेज चुकी हूँ, मैं सर को पूछती हूँ कि वो कब शेयर करेंगे। देखो इंटेंसिव में क्या होता है, देखो दो सेंटेंसेस है। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा। आई माई सेल्फ सॉ इन द मिरर, ठीक है। आई के साथ माई सेल्फ यूज हुआ है, मतलब प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में देखो क्या डिफरेंस है। 1 मिनट, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल आपका है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और ये एग्जाम्पल है आपका इंटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव ये आपका रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल है, ये आपका इंटेंसिव का एग्जाम्पल है। अब ये देखो, रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन बीच में वर्ब होती है। इंटेंसिव सब्जेक्ट के साथ ही आता है, दोनों में मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कहने का थोड़ा सा तरीका अलग है। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, ठीक है, मैंने खुद को शीशे में देखा। आई माई सेल्फ सॉ इन द मिरर, मैंने खुद को ही शीशे में देखा। दोनों का मीनिंग सेम है, बट इन सम सेंस इट इज डिफरेंट। अब ध्यान से सुनो, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने शीशे में, मैं आई सॉ मैंने देखा खुद को शीशे में, ठीक है। माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा। जर्नल सेंस में आपका ये सेंटेंस है, आई माई सेल्फ सॉ इन द मिरर, मैंने खुद को ही शीशे में देखा, ठीक है। मैंने खुद को शीशे में देखा, मैंने खुद को ही शीशे में देखा। आर यू क्लियर विद मीनिंग। मैम मतलब मैम पहले वाले का मतलब नहीं देखा। मैम पहले वाले का मतलब मैम क्या है? आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को शीशे में देखा। अच्छा नहीं क्लियर हुआ, चलो ये देखो, आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूंगा। आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, ठीक है। आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम खुद करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोई और भी इस काम को कर सकता है, इट्स नॉट जरूरी कि मैं खुद ही करूंगा, लेकिन आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, मैं खुद ही ये काम करूंगा, मतलब एट दैट टाइम मैं खुद ही ये काम करूंगा, दैट मीन्स और